बच्ची के बाप हबीब यमनी कहते हैं बेटी मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ। कहा किस लिए? कहा तू जिसकी बात कर रही है मैं उसको देख के भी आया हूँ, उससे मुसाफा करके भी आया हूँ, उसका कलमा पढ़ के भी आया हूँ। बेटी ने कहा था अब्बा नसीब वाले तुम नहीं हो, तुमसे ज्यादा नसीब वाली मैं हूँ। कहा बेटी किस लिए? तूने देखा भी नहीं है, तू मुलाकात भी नहीं की है, बता तो सही तेरा नसीब कैसे बड़ा है। तो बच्ची ने कहा था अब्बा सोचो तो सही, तुम कलमा पढ़ने के लिए मक्का गए थे, वो कलमा पढ़ाने के लिए मेरे घर आया था। नौजवानों अपनी जिंदगी दीन के सांचे में डालो। दीन नहीं रुका, लोगों ने तरह तरह की बातें की, बहुत कोशिशें की, फिर आखिरी कोशिश ये हुई चलो इलाज करा लिया जाए। लेकिन जो कायनात का इलाज करने आया था उसके लिए किस तबीब को लाया जाता? वो इतना बड़ा तबीब बन के आया, बरेली के इमाम ने कहा जिनके तलवों का धोबन गया बेहयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जोर से है वो जाने मसीहा हमारा नबी। उसने कहा प्लानिंग करो, रोको, पूरी कोशिश करी। उसने खत लिखा अपने एक दोस्त के नाम, पढ़ा लिखा दोस्त था उसका भी, अंधभक्त नहीं था। अबू जहल का दोस्त भी पढ़ा लिखा, अंधभक्त नहीं था। समझ रहे ना मेरी बात? अंधभक्तों को कुछ नहीं आता सिवाय गाली। मेरा भतीजा है वो बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उसको आके देखे। दोस्ती का मामला था। हबीब यमनी ने खत पढ़ा, बैठे सवारी पे चल दिए। सफर करते 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 मक्का शरीफ के करीब आ गए। अबू जहल को पता चला हबीब यमनी आने वाले हैं, वो शहर से बाहर निकल आया। क्यों? वोट काटने के लिए, वोट काटने के लिए। जैसी हबीब यमनी की सवारी आई उसने कहा यार उतर। कहा क्यों? कहिए मैं थोड़ी सी रुई लेके आया हूं। रुई समझते हैं? कपास, कपास, रुई, रुई लेके आया। उसने कहा ये कान में लगा ले। कहा क्यों? कहा कि तेरे कानों में मोहम्मद की आवाज ना जाए। जैसी उसने इतनी बात कही हबीब यमनी ने सवारी की रस्सी छोड़ी। का बुलाया किस लिए है? का इलाज के लिए। का फिर रुई किस लिए डाल रहा है कान में? का यार जो उसकी आवाज सुन लेता है उसी के गीत गाने लग जाता है। कहने लगा नहीं उसकी आवाज नहीं सुननी है। बोले फिर इलाज कैसे होगा? कैसे इलाज करोगे? आंखों में देखेंगे, आंखें देख के पता चल जाएगा, चेहरे का जोग्राफिया बता देगा इसे बीमारी है कौन सी। उसने कहा चेहरा ना देखना। कहा क्यों? का जो एक बार देख लेता है उसी के गीत गाने लग जाता है। का क्या बात करते हो? का तुम नहीं जानते हो एक बार बिलाल की नजर पड़ गई थी, सारे मक्के वाले मार मार के थक गए, लेकिन उसका यही जवाब है मैं अपनी जान दे सकता हूँ, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह। रसूल के गुलाम है, रसूल में मौत भी कबूल है। कहने लगा चेहरा नहीं देखना है। कहा नहीं। कहा फिर एक रास्ता बचा है। कहा क्या? नब्ज देख लेंगे, कलाई पकड़ेंगे पता चल जाएगा क्या बीमारी है। उसने कहा तूने पक्का काम मरवाने का कर दिया। कहा क्या हुआ? चेहरा नहीं देखेंगे, बात नहीं करेंगे, अब नब्ज तो देख लें। हाथ की बात ना कर यार। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता, मैं मुट्ठी में कंकर लेके गया था, हाथ मेरा था, कंकर मेरी थी, कब्जा मेरा था, लेकिन जब मैंने बात छेड़ी ना तो वो पत्थर भी उसी की बातें कर रहे थे। वो पत्थर भी उसी की बातें कर रहे थे।
का बात अब कलाई पकड़ने की नहीं है। हबीब यमनी ने कहा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ना मैं बात कर सकता हूँ, ना मैं हाथ पकड़ सकता हूँ, ना मैं उसे देख सकता हूँ। आपने निकाली रुई कानों की, फेंक के कहने लगे ये इलाज कर अपना, हम चले अपने वतन। उसने कहा यार रुक तो जा, यहाँ तक आया है देख के चला जा। कब मेरी शर्त है अपने तरीके से इलाज करूंगा। कहा चल तो सही। हबीब यमनी मक्का में आए हैं। अबू जहल ने खबर भेजी है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरे घर आ जाइए, आपसे कुछ बात करनी है। मेरे नबी को खबर मिल गई। आका करीम ने कहा मंजूर है, हम आ जाएंगे। लेकिन जब जाने की बात कही है मक्के में बातें होने लगी। नबी दुश्मन के घर जा रहे हैं, वो जो रात में मारने की प्लानिंग करता है ये उसके घर जा रहे हैं। मेरे नबी का दिल थोड़ा सा मायूस हो गया। आका करीम सरवरे कौनैन पर थोड़ी उदासी छा गई। रब ने जिब्रील को भेजा, कहा जाकर पूछ तो सकी मेरा महबूब उदास किस लिए है। कहा मेरे मालिक तेरी मर्जी से जा रहा हूँ, मक्के में ऐसी ऐसी बात हो रही है। रब ने फरमाया जिब्रील कह दे परेशान ना हो, खर्चा उसका है चर्चा तेरा हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा। खर्चा उसका है चर्चा तो तेरा ही हो रहा है। जाओ महबूब। हुजूर अपने साथ चंद अपने साथियों को लेके चले। अब देखें पूरी काबीना बैठी है, जब भी बैठती है ऐसी काबीना ही बैठती है। पूरी काबीना बैठे, टीम बैठी हुई है, बातें हो रही हैं। अबू लहब ने कहा कि वो इतना आगे ना बढ़ते, तुमने आगे बढ़ाया। अबू जहल ने कहा हमने कैसे आगे बढ़ाया। कहा ये जो हमारे साथ के लोग हैं ना ये बहुत ज्यादा इज्जत देते हुए, ये अपने बातें कर रहे हैं अपनी मीटिंग में बैठ कर, कह रहे कि उनको ज्यादा इज्जत दी जाती है इसलिए ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अबू जहल ने कहा आज वो आए ना तो कोई उठेगा नहीं, आज उनके लिए कोई नहीं उठेगा। बात फिर उठने पे आ गई है। समझ रहे नौजवानों, इनके बाप ने कहा वो आए तो उठेगा कोई नहीं, ताकि उन्हें पता चल जाए उनकी इज्जत कितनी है हमारे सामने। इधर ये बातें हो रही थी, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का गिनती करिए, जितने बैठेंगे ना इतनी फरिश्ते साथ लेके चला जाए। इनकी प्लानिंग ये है कि महबूब आए तो कोई नहीं उठेगा। हम जमाने को दिखाएंगे जब महबूब आएगा तो अच्छे अच्छों को खड़ा करेंगे। जाओ एक एक फरिश्ता लेके जाओ, सबके पीछे खड़ा कर, और जिब्रील तू खड़ा हो जा अबू जहल के पीछे और हुक्म दे दे जो ना उठे उसका कान पकड़ के सीधा उठा देना, जो ना उठे उसका कान पकड़ के उठा देना है। अल्लाह अकबर। जानते हो जैसी मेरे नबी तशरीफ लाए, आक़ा करीम अंदर आए, जिब्रील को देखा, मुस्तफ़ा मुस्कुरा देते हैं। आपने कदम आगे बढ़ाया, एक ने दूसरे को कौनी मारी, दूसरे ने तीसरे को कौनी मारी। यार उठना नहीं है, देखो वो आ गए हैं, उठना नहीं है, आ गए हैं। नबी ने मुस्कुराते मुस्कुराते जैसी पहला कदम अंदर रखा, इतने की जिब्रील ने अबू जहल का कान पकड़ा और सीधा उठा के खड़ा कर दिया। जब अबू जहल खड़ा तो उतबा भी खड़ा, शैबा भी खड़ा, सारे के सारे खड़े हो गए। नबी आए, शान से बैठे, उसके बाद इशारा किया। जिब्रील ने कान छोड़े अबू जहल के, धड़ाम से नीचे गिरा। फिर उतबा शैबा सारे गिर गए, कोनी मार के कहने लगे ओ यार तू क्यों उठ गया था, तू क्यों उठ गया था। उसने कहा प्रधान उठे थे इसलिए हम उठ गए थे, इतना सुनना था। हबीब यमनी कहने लगे पता चल गया है ये झूठे का चेहरा नहीं है, सच्चे का चेहरा। लाजवाब, नारे तकबीर। झूठे का चेहरा नहीं, सच्चे का चेहरा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह वाह। हबीब यमनी कहने लगे यार अब इलाज की जरूरत ही नहीं। कहा क्यों, पता चल गया ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये तो सच्चे का चेहरा है। तुमने खूब प्लानिंग की, उठना नहीं है, लेकिन तुम फिर भी खड़े हो गए। कहने लगे यार हमारे लिए थोड़ा सा काम तो कर जा, ऐसा काम कर दे जिससे हम मुतमईन हो जाएं। हुजूर आके बैठे, फरमाने लगे क्यों बुलाया है।
क्यों बुलाया है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा महबूब अपनी मर्जी से कुछ बोलता ही नहीं है, जबान उसकी होती है, बयान हमारा होता है। महबूब की वो करशदार आवाज जैसी निकली गर्दनें झुक गई सबकी। जो पिलानी किए बैठे थे भीगी बिल्ली हो गई, कोई नहीं बोला। अभी बेयमनी आगे बढ़े। महबूब ये तो पता लग गया कि अब आपकी बीमारी तो कोई आपको है नहीं, लेकिन इसका यह कहना है कि आप कहते हो अल्लाह के नबी हो। मेरे नबी ने फरमाया बेशक। उसने ये कहा, अभी बेयमनी कहने लगे कि जो नबी होता है, जो नबी होता है वो अपने साथ मुझसे लेकर के आता है। अगर आप नबी हैं तो एक सवाल मैं करूंगा, उसका जवाब आपको देना है। क्या बात। और एक सवाल जो मेरे मन के अंदर है ना, वो सवाल भी आप बताएंगे, जवाब भी आप बताएंगे। क्या बात है। कितनी खुली खुली बातें, फिर भी गैब ना मानते लोग। कितने बड़े बेवकूफ हैं। सारी कोशिश पजामे पे ही कर डाली, थोड़ी अकीदे पे कर लेते, सारा मसला पजामे पे। खुली हुई बात हबीब यमनी कह रहे, जो दिल में है वो भी आप बताओ, और उस सवाल का जवाब भी आप दोगे। किसने कहा ये? हबीब यमनी ने। मेरे नबी ने ये नहीं कहा मैं नहीं जानता, फरमाया मंजूर है। पहला सवाल तो करो। मंजूर है। उसने कहा अच्छा चलिए पहला सवाल, जादू सिर्फ जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। अगर आप नबी हैं ना तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोपहर का है, चांद नहीं था अभी, सूरज था। हबीब यमनी कहते हैं कि आप चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया देर किस बात की? सारे लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, हुजूर नवाज से इसके बाद ये बात मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, सजा के बोल रहे हैं। नारे रिसालत, फैजान आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, हबीबी दूल्हा, हबीबी दूल्हा, आमदे हबीबे मिल्लत, फैजाने ताजू शरिया, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। सरजमीने कायमा बस्ती गौसिया नगर, गौसिया नगर, गौसिया कमेटी, गौसिया कमेटी कायमा बस्ती। नारे हैदरी। माशाल्लाह बैठ जाइए, जो जहां अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ कोई मसला नहीं, वो बाद में पढ़ लेंगे, तब तक वो आ जाएगा, है ना। कौन आराम कर रहा है? नदीम। अच्छा अल्लामा साहब, ठीक है। माशाल्लाह माथे की निगाहों से देख रहे हैं आप, हुजूर नवासे मुजाहिद मिल्लत की आमद हो चुकी है। हजरत के चेहरे की जियारत करते रहे, और मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू रह गई है, मैं इजाजत पूरी कर लूं। चले आगे, कह दे जरा या रसूल अल्लाह। बात कहाँ चल रही थी? बात गैब पे चल रही थी, पावर पे चल रही थी। ये कहते माज़अल्लाह नबी कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। हबीब यमनी ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह अगर आप नबी हैं, अगर आप नबी हैं तो नबी वो होता है जिसकी आसमानों पे भी चला करती है, जिसकी आसमानों पे भी चला करती है।
अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। मेरे नबी ने फरमाया देर किस बात की है? दोपहर था, हुजूर उठे चलने लगे। अबू जहल ने पीछे से हबीब यमनी का दामन खींचा, किधर जा रहा है? कि चांद के 2 टुकड़े देखने। कहा यार मत जा। कहा क्यों? कि इतना तो मैं भी जानता हूं, जो ये कह देता है वो कर देता है। जो ये कह देता है वो कर देता है, इतना मुझे भी पता है। अगर इसने कह दिया है तो करके भी दिखाएगा। हुजूर आए, ऊंची जगह पे खड़े हुए, टीले पे। आपने यूं इशारा किया, जो सूरज था वो छुपा। दूसरा इशारा किया, चांद उसकी जगह आया। मुड़ के देखा हबीब की तरफ, करे टुकड़े, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे जो दिन को रात बना सकता है वो चांद के 2 टुकड़े आसानी से कर सकता है। फिर हुजूर ने उंगली का इशारा किया, आधा इधर आधा उधर। फरमाया हबीब यार एक बात और बता, इसे जोड़ना है या कयामत तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है? इसे जोड़ना है या कयामत तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। हबीब यमनी ने कहा महबूब इसे चांद को फिर से दुरुस्त कर दीजिए। महबूब ने इशारा किया, चांद फिर से आके जुड़ जाता है। हबीब कदमों पे गिर जाते हैं, कहते महबूब मेरा एक सवाल का जवाब मिल गया है, दूसरा बाकी है। मान तो पहले ही गया था, लेकिन जो मेरा दूसरा सवाल था, सवाल भी आपको करना है, जवाब भी आपको देना है। आका फरमाइए, मेरे नबी फरमाते हैं, सुनो हबीब तुम्हारे दिल के अंदर एक ख्याल है, रब ने तुम्हें एक बेटी अता की है जो अपाकिज है, चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, एक जिंदा लाश है। तुम ये चाहते हो अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। इतना सुनना था, कदमों पे गिर जाते हैं। महबूब का कलमा पढ़ करके हुजूर की बारगाह में कुछ दिन रुके। फिर जब जाने लगे, वतन पहुंचे हैं, अपने दरवाजे पे गए हैं, दस्तक दी है। अंदर से वो बेटी जो बोल नहीं सकती थी, कहती अब्बा ठहरिए अभी आ रही हूं। जो चल नहीं सकती थी, उसने चल के दरवाजा खोला। जैसी हबीब यमनी की चौखट खोली है, सामने बेटी को खड़ा पाया। आप कहते बेटी बता तो सकी, जब मैं गया था तू एक जिंदा लाश थी, आज तेरे अंदर ये कैसी कुव्वत आ गई? उसने कहा बड़ी बात है, एक रात की बात है। कहा क्या हुआ बेटा, बता तो सकी। कहा एक रात को मैं सोई थी, ख्वाब में एक हसीन और महजबीन आया था। इतना प्यारा चेहरा था कि नजर हटती नहीं थी। उसने आने के बाद मेरे सर पे हाथ रखा, जैसे उसने छुआ है अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी है। कहा जी एक बात कहूं? कहा हाँ। कहा उसने ये भी कहा था, ए बेटी मैंने तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ाया है, तुझे कलमा पढ़ाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। उसके बाप ने इतना सुना, बच्ची के बाप हबीब यमनी कहते हैं बेटी मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ। कहा किस लिए? कहा तू जिसकी बात कर रही है मैं उसको देख के भी आया हूँ, उससे मुसाफा करके भी आया हूँ, उसका कलमा पढ़ के भी आया हूँ। बेटी ने कहा था अब्बा नसीब वाले तुम नहीं हो, तुमसे ज्यादा नसीब वाली मैं हूँ। कहा बेटी किस लिए? तूने देखा भी नहीं है, तू मुलाकात भी नहीं की है, बता तो सही तेरा नसीब कैसे बड़ा है? तो बच्ची ने कहा था अब्बा सोचो तो सही, तुम कलमा पढ़ने के लिए मक्का गए थे, वो कलमा पढ़ाने के लिए मेरे घर आया। लाजवाब। वाह 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 या रसूल शान मुस्तफा।